हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ जो है एक्सपायरी मेडिसिन को लेकर। एक्सपायरी मेडिसिन हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती है और इनको लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इनको अक्सर हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इनके 10 ऐसे तरीके लेकर आई हूँ जिनको देखकर आप भी कभी भी एक्सपायरी मेडिसिन को नहीं फेंकोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारी जो दवाई पड़ी हुई थी और साथ में ये शीशी भी है जो सिरप की शीशी होती है। बच्चों या बड़ों को हम लेकर आते हैं तो वो 2-4 बार लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं और ये ऐसे ही रखी रह जाती है और इनकी डेट निकल जाती है। तो इनको फेंकने से पहले आप इनका बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने घर के कामों को आसान बनाने के लिए। तो बस आज ऐसे ही यूज़फुल टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और उम्मीद भी करूंगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 1 है कोई सी भी वाइट कलर की दवाई को लेकर। जो वाइट कलर की गोली होती है ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करती है। तो बस आपके पास ऐसी ही बहुत सारी दवाई पड़ी हो तो आप उनका बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग वाइट कलर की गोलियाँ ले ली है, दवाई निकाल ली है और इसको एक कटोरी में रख के किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से क्रश कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट ही पानी में घोल लीजिएगा, अगर आपकी ऐसे नहीं घुल पाती है तो इस तरीके से क्रश करके और फिर इसका यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ क्रश कर ली है गोलियों को और फिर उसके बाद में ये देखिए पानी ले लिया है। पानी में डाल देना है हमें ये वाला पाउडर और पाउडर डालने के बाद में हमें यूज़ करना है इसको किसी भी वाइट कलर के कपड़ों के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बनियान है बच्चों के होते हैं ना, तो हम इनको वॉश भी कर लेते हैं लेकिन इनमें हल्का सा पीलापन आ जाता है। वॉश करने के बाद भी ये पीले पीले से लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग एजेंट का काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने इसको डिप करके रख दिया। आप अपना दुपट्टा भी ले सकते हो, हैंकी ले लीजिए या फिर कोई बनियान ले लीजिए और इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए और बहुत ही अच्छे से इसका कलर है जो वाइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सी टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दूसरी टिप दिखा देती हूँ। दूसरी टिप भी किसी भी जो बड़ी साइज़ की गोली होती है, मतलब बहुत सारी हमारे पास ऐसी दवाइयाँ पड़ी होती है जिनका मैं यूज़ बताने वाली हूँ आपको अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर एक गोली आप निकाल लीजिए, कोई सी भी कैप्सूल होता है वाइट कलर का वो ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर है ना प्रेस जब हमारी मतलब गंदी हो जाती है पीछे की साइड, उसमें कपड़ा चिपक जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, तो आप इस गोली के यूज़ से वो प्रेस का निशान गायब कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी तो ना न्यू प्रेस अभी मैंने खरीदी है तो इसलिए कोई निशान वगैरह नहीं है। बस मैं आपको एक आइडिया दिखा रही हूँ कि कोई भी अगर आपके प्रेस में निशान हो तो आप इस तरीके से मेडिसिन का यूज़ करके उस निशान को गायब कर सकते हो। थोड़ा सा प्रेस को बस गर्म कर लीजिए और उसको निकाल दीजिए उसके प्लग को और फिर उसका यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे से आपकी प्रेस है जो साफ़ हो जाएगी। चलिए तीसरी टिप देख लेते हैं दोस्तों। तीसरी टिप भी मैंने दवाइयों का यूज़ किया है। कोई सी भी दवाई ले सकते हैं आप, पैरासीटामोल ले लीजिए या फिर कोई उल्टी दस्त की जैसी भी दवाई हो ना, सब इसमें काम में आ जाएगी। तो यहाँ पर इनको अच्छे से क्रश कर लेना है दोस्तों। बहुत सी दवाइयाँ होती है ना कि पानी में डालने के बाद भी वो अच्छे से घुल नहीं पाती है, तो आप इस तरीके से यूज़ करके पहले इसको अच्छे से क्रश कीजिए, फिर देखिएगा कि ये पाउडर है जो अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने वार्म वाटर ले लिया, या क्योंकि सर्दी का टाइम है ना तो मैं थोड़ा गर्म पानी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको पानी में घोलने के बाद आप ले लीजिए एक स्प्रे बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप ना जो नॉर्मल बॉटल होती है उसका भी यूज़ कर लीजिए या फिर ऐसे ही जो पानी का यूज़ कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है तो मैंने इसमें भर लिया है और अब मैं देखिए इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करूँगी अपने किचन में। तो दोस्तों देखिए किचन में ये क्लीनिंग का काम तो करती है, साथ में हमारे किचन में रात के टाइम कॉकरोच वगैरह आते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, उनको भी भगाने का ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी और बहुत ही अच्छे से आपकी किचन साफ हो जाएगी। तो मैं आपको जैसे पहले बोला था कि ये क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, मेडिसिन हो गई है वो। और फिर देखिए दूसरा जो इसका यूज़ है आप अपने प्लांट्स में कर सकते हो। तो दोस्तों प्लांट्स में जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना प्लांट्स में उनकी पत्तियों पर, तो आप उसमें इसका यूज़ कीजिए। और जो जो प्लांट्स में कीड़े लगे होंगे
होंगे वो बिल्कुल नहीं लगेंगे इस सॉल्यूशन को डालने के बाद। तो इस तरीके से स्प्रे कीजिए, आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों 6 टिप है मेरी मिक्सी के जार को लेकर। जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इसकी जो ब्लेड्स है उसकी धार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो मेडिसिन के पत्ते हैं ना, खाली रैपर होते हैं, उनके पैकेट को हम यूज़ करके इसकी जो धार है उसको तेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो सीज़र है मेरे पास, इसकी धार को तेज करने का आइडिया बता रही हूँ कि आप है ना छोटे छोटे जो ये पैकेट होते हैं इनको अच्छे से कट कीजिए। जितना आप इनको कट करोगे उतने ही आपकी कैंची की धार तेज हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी कैंची की धार तेज नहीं है तो दवाई के खाली रैपर का यूज़ करके आप अपनी कैंची की धार को तेज कर पाओगे। और दोस्तों देखिए, जो जार होता है ना, इसमें आप डाल दीजिए सारे दवाई के रैपर और फिर इसको चला दीजिएगा। चलाने के बाद में आप देखोगे कि जो इसकी ब्लेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कम हो जाती है इसकी धार इसका यूज़ करने के बाद में। तो आप इस तरीके से इनको यूज़ करके, दवाई के रैपर को यूज़ करके मिक्सी के जार की धार को भी तेज कर पाओगे। मार्केट पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। तो देख लीजिए, नेक्स्ट आइडिया दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट टिप है मेरी किसी भी बर्तन को लेकर, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो कढ़ाई हो या फिर भगोना हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है ना, इस तरीके से इसमें निशान पड़े जाते हैं, मतलब इसका यूज़ करते हैं। तो इन निशान को, इसको किस तरीके से हम क्लीन करें तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस आपको लेनी है मेडिसिन, कोई सी भी गोली ले लीजिए आप, उनको अच्छे से क्रश कीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए। फिर जो सिरप है वो सिरप का भी आप इस पर यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे ना, बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगी। ना ही कोई लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई विम बार की ज़रूरत पड़ेगी। और बस सिंपली है ना, या तो स्क्रबर से या स्टील वाला जो जूना होता है उससे आप अच्छे से रब कीजिए इसको, और ये इतनी अच्छे से चमकने लग जाएगी। आपका कोई सा भी बर्तन हो जो काला हो गया हो या वो घिसने से भी साफ नहीं होता हो, तो आप ये पुरानी दवाइयों का यूज़ करके बहुत अच्छे से अपने घर के बर्तन चमका पाओगे। घर की क्लीनिंग में भी इनका यूज़ कीजिए या घर के बर्तनों को साफ करने में इनका यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं स्टील वाले जूने से अच्छे से इसको घिस रही हूँ। ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत तो मेहनत दोस्तों करनी ही पड़ती है। हर काम को करने के लिए थोड़ी मेहनत तो ज़रूरत होती है, और वो मेहनत का रिजल्ट जब हम देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। तो इस तरीके से है ना, इसको रब कर लेना है। और ये देखिए, मैं आपको इसको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसका कितना अच्छा सा बेहतरीन रिजल्ट आया है। पुरानी दवाइयों से और जो सिरप की शीशी होती है, सिरप से मैंने इसको इतने अच्छे से क्लीन कर दिया है कि ये बहुत ही अच्छे से चमक गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से पुरानी दवाई पड़ी होंगी उनका यूज़ करके अपने घर के बर्तनों को चमका लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप भी दोस्तों इस तरीके से मतलब सॉल्यूशन को लेकर है कि मैं एक और सॉल्यूशन बना के तैयार कर रही हूँ, जो कि है पुरानी दवाइयों को लेकर ही। तो यहाँ पर मैं दवाइयों को क्रश करके इसमें डाल दूंगी, और डालने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको लेना है कोई विटामिन का आपका जो कैप्सूल पड़ा हो वो ले लीजिए। अगर वो ना हो तो फिर ऐसे भी काम चल जाएगा आपका। तो आप इस तरीके से एक सॉल्यूशन बना कर तैयार कर लीजिएगा। जैसे भी आपके पास दवाई है ना, सारी दवाइयों का आपको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो दवाई थी, टैबलेट थी, खांसी जुकाम सर्दी कोल्ड की जो भी दवाई थी वो सब कुछ मैंने डाल के इसका एक पाउडर बना लिया है। और इस तरीके से विटामिन का जो कैप्सूल था वो भी इसमें डाल दिया है। तो ये है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप इसको कट करके और अच्छे से डाल दीजिए। और ये बन गया है हमारा मैजिक वाला सोल्यूशन, जिसको आप है ना यूज़ कीजिए पेड़ों की ग्रोथ के लिए। और आप इसमें पेड़ों में, आपके पेड़ जो फूल वगैरह नहीं आते हैं तो उसमें यूज़ कीजिए। या फिर मैं इसको दूसरा यूज़ बता रही हूँ आपको दोस्तों, आप अपने सिंक में या वॉश बेसिन में इसका यूज़ कीजिए। जो वॉश बेसिन में मक्खी मच्छर होते हैं, कीड़े वगैरह ऊपर आ जाते हैं, वो इस सोल्यूशन की वजह से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छा मैजिकल वाला सोल्यूशन है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने सिंक में वॉश बेसिन की सफाई कर लीजिए, कोई भी कीड़ा वगैरह आपके सिंक में वॉश बेसिन में नहीं आएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है वो भी इसी तरीके के मिक्सचर को लेकर है, जो मैंने स्प्रे बोतल में भर के रखा हुआ था। आप इसको वहाँ डालिए जहाँ पर आपकी चींटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती हो और मक्खी मच्छर बहुत परेशान करते हो। तो दीवारों के कोनों में आप इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। चींटी का नामो निशान नहीं रहेगा, ना ही कोई छिपकली वगैरह आएगी, तो छिपकली भी इससे दूर भागेगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से सिलेंडर के निशान को लेकर। जब हम सिलेंडर इस पर यहाँ पर कोई
सी जगह पर रखते हैं ना तो इस तरीके से जंग वाला निशान उसमें बहुत गहराई से हो जाता है, जिसको हम कितना भी रब कर ले वो साफ नहीं होता है। तो आज मैं एक्सपायरी मेडिसिन का यूज़ करके ये जो जंग वाला निशान है इसको बिल्कुल गायब कर दूंगी। तो आप देखिए, पहले तो मैंने ये पाउडर को, जो दवाइयों का पाउडर बना लिया था, उसको अच्छे से डाल दिया है पूरे जंग वाले निशान पर, और फिर उसके ऊपर डाल दिया है मैंने सिरप। आप कोई सा भी सिरप ले लीजिए जो भी आपके पास वेस्ट पड़ा हो, और फिर अच्छे से जो स्प्रे बोतल में मैंने भर के रखा हुआ था ना, इससे स्प्रे करके, और जो ये जो स्क्रबर है इससे अच्छे से इसको रब कर लेना है। देखते ही देखते आपका जो जंग का निशान है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा दोस्तों। ना ही किसी हमें विम की ज़रूरत पड़ी है, ना ही कोई साबुन की, सरफ की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस हमारे पास जो वेस्ट चीज़ पड़ी थी, दवाई पड़ी थी, सिरप पड़ा था, उसी की हेल्प से हम ये जो जंग का निशान है सिलेंडर का, बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है और ये जल्दी से हटता नहीं है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करके आसानी से इसको हटा भी पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको रब कर रही हूँ, और रब करने के बाद में आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आया है, और बिल्कुल गायब हो गया ये निशान। तो जो स्लैब के नीचे भी अगर किचन में आपके टाइल वगैरह लग रही है तो वहाँ भी अगर इस तरीके से सिलेंडर के निशान लग जाते हैं जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो, तो आप इस तरीके का यूज़ करके, दवाइयों का यूज़ करके उनको आसानी से क्लीन कर पाओगे। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि हर काम में मेहनत तो लगती है। तो बस आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, बस सिंपल से आपको इस तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, और पानी से अच्छे से वॉश कर दूंगी। और अब मैं दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत हद तक ये साफ़ हो गया है, और ये सीमेंट वाली थी तो इसलिए थोड़ा सा बच गया है, लेकिन जब टाइल पे आप करोगे ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों यही थी मेरी यूज़फुल वीडियो जो कि एक्सपायरी मेडिसिन को लेकर है। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।